हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक ऐसा जॉनर है, जितना भी देख लो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इस जॉनर की चीजें और भी ज्यादा आती चली जाएं। वो जॉनर कौन सा होता है? हु हैज डन इट। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर ये भी होती है कि अगर इसकी स्टोरी राइटिंग थोड़ी सी अगर वीक हो जाए कि किसने किया और उसके मोटिवेटर्स ठीक से ना हो, और अगर हमारा लगाव जो हुआ है उसके अंदर बहुत बहुत डीपली ना हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार हम इन्वेस्ट तो हुए नहीं, और जिन लोगों ने किया वो पता नहीं क्यों किया, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीजन तो नजर नहीं आ रहा। तो कोई ऐसे क्या सिनेरियो निकल के आ रहे हैं जो 36 डेज नाम की नई वेब सीरीज आई है सोनी लिव पे, या फिर ये आपको ज्यादा ही कुछ इंप्रेस कर देगी? पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक वेब सीरीज आई थी 35 डेज। वो मैंने देखी नहीं है, बट ये उसका ऑफिशियल अडेप्टेशन है। तो मेरा जो रिएक्शन है, जो भी मेरे को समझ में आया इस सीरीज के अंदर, वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सिर्फ 36 डेज के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको एक मोहतरमा दिखेंगी जो कि सुपर हॉट है। नेहा शर्मा का कैरेक्टर इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपको लगती है नहीं लगती वो हॉट, वो आपकी आपके आउटलुक है। फरा नाम है उनका यहाँ पर। और वो एक एफ्लुएंट तरीके की सोसाइटी के अंदर आती हैं, जहाँ पर सब लोग उनको ताड़ तो रहे हैं और एट द सेम टाइम बात करने के लिए उत्तेजित भी हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी आपको दिखा दिया जाता है बहुत ही जल्दी इस सीरीज के अंदर ही कि भाई इनका थैंक यू वेरी मच हो गया है। और उसके बाद 36 डेज जब तक वो यहाँ रही हैं उसकी पूरी जर्नी दिखाई जाती है, और किन किन लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ इस सोसाइटी के अंदर, चाहे वो चंदन सन्याल का कैरेक्टर हो टोनी का, जो अपनी थर्ड वाइफ के साथ रह रहा है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आपको इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, जैसे ऋषि और राधिका, पूरब कोहली, और जो साथ में श्रुति सेठ का, जिसमें श्रुति सेठ थोड़ी सी डोमिनेटिंग सी वुमन है, लेकिन मैरिजेस में प्रॉब्लम चल रही है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग शारिब हाशमी का कैरेक्टर जो कि विनोद यहाँ पर बना हुआ है, और उनका स्क्रीन टाइम अच्छा खासा है इसके अंदर, सीरीज के अंदर। अब ये सारे जो लोग हैं, इनके अपने अपने कुछ मोटिवेटर्स हैं। इनकी लाइफ कोई बहुत ज़्यादा सीधी नहीं चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी की थर्ड वाइफ है तो वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट आया हुआ है। किसी की लाइफ अपने वाइफ के साथ ठीक नहीं चल रही है तो फ्रस्ट आया हुआ है। कोई हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है तो कोई वाइफ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। कोई इस सोसाइटी के अंदर आके एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा मुद्दा है। कोई अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है तो वो एक मुद्दा है। तो बड़े सारे ऐसे मुद्दे इनकी लाइफ में चलते चले जा रहे हैं, जिसका लिंकेज या मोटिवेशन कहीं ना कहीं फराग को मारने के हो सकता है। अब ये किसने किया है, क्यों किया है, वो ये जो सीरीज है ये आगे पीछे हो के आपको पूरी जर्नी से लेके जाती है। तो स्टोरी डीप डाइव करती है फरा के ऊपर भी और ये कैरेक्टर्स के ऊपर भी। बहुत सारे कैरेक्टर्स, जैसे मतलब 5-6 तो फैमिलीज हैं। अब इनको अगर आप ढंग से भी टाइम दोगे तो आपको एक एक एपिसोड देना पड़ जाएगा, और यहाँ आपको आपको 8 एपिसोड दिए जाते हैं। पूरी कहानी मर्डर की, इनके आने की, और 5 ये जो फैमिलीज और कैरेक्टर्स हैं इनकी भी दिखाने की कोशिश करी जाती है। तो मेरे ख्याल से स्टोरी में पहले स्टार्टिंग के जो 5-6 एपिसोड हैं वो थोड़ा स्लो तरीके से चलते हैं, क्योंकि मुद्दा भी इस्टेब्लिश करना है, लोगों को भी इस्टेब्लिश करना है, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको इस्टेब्लिश करना है। अब क्योंकि प्रेशर होता है कि 8 एपिसोड के अंदर खत्म कर दिया जाए, तो लास्ट 2 के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेस बढ़ जाता है इसका, और बहुत कुछ होने लग जाता है, जहाँ पर आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी के जोन जो होते हैं, क्योंकि आप कैरेक्टर्स को समझ चुके होते हो यार इसने किया हो सकता है, लार्जली से आपको ट्विस्ट जाके थोड़ा सा डाइवर्जन भी क्रिएट करा जाता है। क्या वो डाइवर्जन जेन्युइन है कि नहीं है, या फिर आप फिर भी प्रेडिक्ट कर ले, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, नहीं तो स्टोरी भी थोड़ी सी बतानी पड़ जाएगी। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो एटमोसफेयर बनाया गया है वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि थोड़ा हंकी डोरी टाइप का है, वो थोड़ा ग्लूमी सिनेमेटोग्राफी रखी गई है, ताकि जो सस्पेशन है वो कंटिन्यूअसली बना रहे। और इनकी साइड से जो रिवील आता है वो एकदम एंड तक आता है। तो ये अगर आपने गेस वर्क कर भी लिया होगा, या बहुत से लोग नहीं भी कर पाएंगे, आपको फिर भी सेट थ्रू तो करना पड़ेगा कि भाई एंड में हुआ क्या। अब क्योंकि 8 एपिसोड भी काटने हैं, तो उसमें मेंटल इश्यूज, जेंडर इक्वालिटी, ट्रांसफोबिया, ये सारी चीज़ें, एंड एडजस्टिंग इनटू सम रिच सोसाइटीज, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी विद सम वेरी गुड एक्टिंग। तो ये बताने की जरूरत नहीं कि पूरब कोहली इज़ अ गुड एक्टर, श्रुति सेठ इज़ अ गुड एक्टर, फिर बहुत सारे लोग तो शारिब हाशमी की वजह से ये वाली सीरीज देखने वाली हैं। मुद्दा आ जाता है कि नेहा शर्मा ने किस तरह की एक्टिंग करी है। मुझे ऐसा लगता है कि नेहा शर्मा हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट। वो जो उनकी इलीगल सीरीज है, अगर नहीं देखी तो देख लेना, जियो के ऊपर। शी स्टार्टेड डूइंग अ गुड एक्ट, बट जब बहुत पावरफुल एक्टर्स जब आ जाते हैं, बहुत ही नेचुरल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फील होने लग जाता है कि कहीं ना कहीं
शी इज़ नॉट फुली ट्रेंड, और जो वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन विद इन फ्यू सेकेंड्स ऑफ मूवी आ जाना चाहिए, वो सिर्फ एक दो एक्सप्रेशन में ही रह जाते हैं, तो जिससे आपको थोड़ा फ्लैटनेस सी फील होती है। लेकिन फिर भी अगर आप ये देखोगे तो ओवरऑल आपका एंटरटेनमेंट करा देगी। अगर आपको कुछ और देखने को नहीं है तो इतने सारे कैरेक्टर्स और ये सब मोटिवेटर सब कुछ चल रहा होगा, तो उसमें का टाइम ठीक ठाक पास हो जाएगा। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। ये और बेटर हो सकती थी। इसके अंदर और अलग तरीके का कुछ आप मोटिवेटर ला सकते थे, जिससे आपको ऐसा लगता कि जेन्युइन बड़े रीजंस हैं। एंड थोड़ा सा आपको हल्का सा डिसअपॉइंट कर सकता है, मैं ऐसा बोलूँगा। और रश डब तो डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। बाकी हम जल्दी मिलेंगे रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।